students, welcome in online class 8. Today we discuss new chapter. Chapter 3, Materials in Everyday Life. In this chapter we discuss man-made materials and next one is clothing materials. Let's just start. Fibers are thin, elongated, thread-like continuous filaments that have tensile length that can be spun into clothes, paper or plastics. Fiber थिन इलोंगेटेड थ्रेड लाइक कॉन्टिन्यूस फिलामेंट्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और प्लास्टिक बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड पॉलीमर. सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक्स को हम कैसे बनाते हैं, केमिकल सब्सटेंस से, जिसे पॉलीमर कहते हैं. पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट्स. पॉली का मतलब होता है, पॉली वर्ड डिराइव्ड है दो ग्रीक वर्ड से. पॉली का मतलब होता है मैनी, दैट मीन्स बहुत सारा. मर का मतलब होता है पार्ट. Thus, the name suggests polymer is also made up of several small units or molecule. पॉलीमर किससे बना हुआ है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से या फिर मॉलिक्यूल से. ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर. और इसकी जो स्मॉल यूनिट्स है इन्हें क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है. सेवरल मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर. छोटे छोटे ये मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होके पॉलीमर को बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मोनोमर्स रिपीटेडली टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. जब ये छोटे छोटे मोनोमर्स रिपीट होते होते पॉलीमर्स को बना लेते हैं तो इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं. पॉलीमराइजेशन टू टाइप्स का होता है. पहला एक लीनियर पॉलीमराइजेशन, सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलीमराइजेशन. इन लीनियर पॉलीमराइजेशन द मोनोमर्स आर कनेक्टेड इन अ लीनियर मैनर एंड इन क्रॉस पॉलीमराइजेशन द मोनोमर्स आर क्रॉस्ड लिंक्ड. लीनियर का मतलब है सीधा. जब मोनोमर्स लीनियर फॉर्म में कंबाइंड होंगे, कनेक्ट होंगे तो उसे लीनियर मैनर कहा जाएगा. और जब क्रॉस पॉलीमराइजेशन क्रॉस लिंक्ड होंगे मोनोमर्स तो उन्हें क्रॉस पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा. फाइबर्स दो तरह के होते हैं. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. Natural fibers obtained from natural source such as plants, animals are called natural fibers. For example, cotton, jute, silk, wool. Natural fiber वो fibers होते हैं जिन्हें प्लांट या एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है, इसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क और वुल. सिंथेटिक फाइबर्स दैट हैव बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किया जाता है या फिर इसे ही मैन मेड फाइबर कहा जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर. ओके, मैन मेड मटीरियल्स. मैन हैज़ मेड वेरियस मटीरियल. मैंस ने बहुत सारे मटीरियल्स को बनाए हैं. सम ऑफ देम हैव बीन डिस्क्राइब. उसमें से हम कुछ को नीचे डिस्क्राइब किया गया है. पहला है प्लास्टिक. Plastic forms an important class of synthetic materials. It can be molded into different shape and size. Plastic क्या है, एक बहुत ही important synthetic material जिसको किसी भी फॉर्म में हम फोल्ड कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में या शेप में. All plastics are polymers. जितने भी plastics होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर. Therefore their molecules contain thousands of smaller molecules that are linked together forming a chain. सारे प्लास्टिक्स मोनोमर होते और ये थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से लिंक्ड होके बने होते हैं एक चेन की फॉर्म में. ईच मॉलिक्यूल्स इन द चेन इज कॉल्ड अ मोनोमर. और ये जो मॉलिक्यूल्स की चेन है उसे मोनोमर कहा जाता है. कर्ड ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट, प्लास्टिक आर ऑफ टू टाइप. अभी तक हमने पढ़ा फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक. अब प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज चलिए इसी में डिस्कस करेंगे. द प्लास्टिक्स विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर ऑल कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दीज प्लास्टिक हार्डर ऑन हीट and hence they cannot be reshaped repeatedly.
Bakelite and melamine are the common example of thermosetting plastic. Thermosetting plastic क्या होते हैं? जो डिफॉर्म नहीं होते. The plastic which do not get deform on heating, जो हीट पे डिफॉर्म नहीं होते चाहे वो हाई टेम्परेचर पर हो, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये प्लास्टिक हार्डर हो जाते हैं जब इन्हें हीट दिया जाता है और ये दोबारा से अपने शेप को नहीं गेन कर पाती, जैसे बैकलाइट और मेलामाइन. ठीक है. अब यूज़ ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ क्या है? टेफ्लॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर सच एज कोरोसिन प्रूफ कोडिंग इन केमिकल इंडस्ट्री. टेफ्लॉन की कोडिंग आती है जो हम लोग घर में क्रॉकरी वगैरह यूज़ करते हैं, कुकिंग वेयर्स यूज़ करते हैं, उसमें टेफ्लॉन की कोडिंग होती है जो नॉन स्टिक पैन वगैरह आते हैं. बेकेलाइट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स. बेकेलाइट को यूज़ किया जाता है फॉर में इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए. इससे बनाया जाता है टेबल टॉप लैमिनेट्स, कॉम्स, फाउंटेन पेन्स. मेलामाइन इज़ यूज फॉर कुकिंग मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स. मेलामाइन से ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो अनब्रेकेबल हैं, जो टूटती नहीं है, डिनर वेयर या और साथ में डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को भी. एक है हमारा थर्मोप्लास्टिक. अभी हमने डिस्कस किया था 2 तरह की हीट होती है. एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. दे कैन बी रीशेप और रीमोल्ड एज यूज टाइम एज पॉसिबल. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो रीशेप्ड हो जाते हैं, अगर हमने उसे गर्म किया तो वापस उस शेप में आ सकते हैं, और थर्मोसेटिंग में उस शेप में वापस नहीं आएंगे. दे बिकम सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग. दे डू नॉट मेल्ट और बिकम सॉफ्ट और ऑन हीटिंग. ये क्या करते हैं? ये मेल्ट होंगे तो दैट मीन्स ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट सॉफ्ट हो जाएंगे. और थर्मोसेटिंग में क्या हो जाएंगे? ये मेल्ट हो जाएंगे, ये मेल्ट नहीं होंगे और ये क्या हो जाएंगे? जब तक हीट रहेगा ये सॉफ्ट रहेंगे. PVC एंड पॉलीथीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? PVC एंड पॉलीथीन. और आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है मेलामाइन एंड बेकेलाइट. प्लास्टिक का यूज़ क्या होता है? प्लास्टिक को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है. बहुत सारी इसकी वेराइटीज़ और बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. ये इनएक्सपेंसिव है, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस टू कोहेरेंस एंड अवेलेबल इन मैनी कलर्स. और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है. मोर ओवर इट इज़ इवन रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. इट कैन बी थिन एंड फ्लैक्सिबल एंड ऑल्सो थिक एंड टफ. ये कैसे होते हैं? ये थिक होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, थिन होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं और साथ साथ ये थिक और टफ भी होते हैं. हैंस इट कैन बी यूटिलाइज टू मेक अ वेराइटी ऑफ थिंग्स लाइक टॉय, बैग, कार पार्ट्स, बॉटल, कंप्यूटर पार्ट्स एक्स्ट्रा. और इनका यूज़ बहुत सारे यूटिलाइज मटेरियल्स में किया जाता है जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे बॉटल हो गया, कार के पार्ट्स हो गए, बैग्स हो गए, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, टेलीफोन हो गए एंड सो ऑन. अब किसी चीज़ का यूज़ है दैट मीन्स इसका एडवांटेज है, दैट मीन्स उसका डिसएडवांटेज भी है. व्हेन प्लास्टिक वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज कंसिडर्ड टू बी वंडर मटीरियल बट इन द प्रेजेंट एरा इट कैन बी एज इन्वायरमेंटल हज़ार्ड. जब प्लास्टिक की डिस्कवरी हुई तो ये कंसिडर किया गया कि बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही वंडरफुल मटेरियल है. बट प्रेजेंट एरा में हमने क्या पाया? ये एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को हज़ार्ड करा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है. नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, दैट मीन्स दे डू नॉट डीके और दे not by natural processes, therefore plastic waste causes soil pollution. ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल दैट मीन्स ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा पूरी तरह से, ये एज इट इज़ बना रहता है. नेचुरल प्रोसेस से ये डीके नहीं होता है. प्लास्टिक वेस्ट क्या कॉज करता है? सॉइल पोल्यूशन को. डंपिंग प्लास्टिक इन वेस्ट बॉडी पजेस अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ. अगर हम इस प्लास्टिक को वाटर बॉडीज़ में डंप करेंगे तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए एक थ्रेड होगा. ड्यूरिंग बर्निंग प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैसेस विच कॉजेज एयर पोल्यूशन. अगर
हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो टॉक्सिक गैस निकलेगी जो एयर पोल्यूशन को बढ़ाएगी, जिससे हेल्थ हज़ार्ड्स होंगे। प्लास्टिक बैग्स को अगर थ्रोन इन गार्बेज विथ फ्रूट इन देम आर समटाइम कॉजेज बाय एनिमल लाइक काउ, अगर हम उसे गार्बेज के साथ थ्रो कर देते हैं तो ये किसके लिए हार्मफुल होता है? एनिमल्स के लिए। यूज़ ऑफ रिसाइकिल प्लास्टिक बैग्स टू कीप फूड आइटम इन देम इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर हम इस प्लास्टिक बैग को रिसाइकिल्ड करते हैं, इनमें बार बार फूड को कंटेन करेंगे और हम इसे रिसाइकिल करके यूज़ करेंगे तो ये हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए। Thank you student, we discuss rest part in our next video. Have a great day.